बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर में जिस तरह हम लोगों ने कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ा, तो इसमें हम लोगों ने कुछ टाइप्स पढ़ी, जिस तरह इफ एल्स डिसीजन मेकिंग के लिए और स्विच स्टेटमेंट। तो आगे इसी को फर्दर हम लोग लेके चलते हैं। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है रिगार्डिंग लूप्स। ठीक है, लूप स्टेटमेंट ये भी कंट्रोल स्ट्रक्चर का एक हिस्सा ही है। तो इंशाल्लाह फ़िलहाल जो स्टार्ट में हम लोगों का टारगेट है कि हम लोग बेसिक मतलब सिंटेक्स इसका प्रॉपर सीख सके कि मतलब कैसे इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे ही इस कोर्स को मैं कंप्लीट करूँगा तो उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं बिल्कुल एग्जांपल्स की तरफ, जो डेली लाइफ रूटीन से एग्जांपल्स होती हैं, इसके अलावा जो आप लोगों की यूनिवर्सिटी लाइफ में आप लोगों को यूज़ होती हैं, तो उस प्रोग्रामिंग की तरफ हम लोग इसको जाएंगे। और जो 6 एग्जांपल्स है उसको इफ एल्स में, फॉर लूप वगैरह में हम लोग इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो लूप स्टेटमेंट की बात करें तो लूप स्टेटमेंट हम लोगों के पास क्या है। समटाइम्स वी नीड टू एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली वाइल सम कंडीशंस एवेलुएट टू ट्रू। तो बाज़ औक़ात हम लोग मतलब एक चीज़ को मल्टीपल टाइम रन करने की ज़रूरत पड़ती है। लाइक जिस तरह अगर हम लोग एक टेबल की बात करें तो हम लोगों के पास एक टेबल हो जाएगा, कोई भी नंबर टेबल वगैरह हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम लोगों को लाजमी बात है बार बार उसको लिखने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि कोई हम लोगों के पास ऐसे सिंटेक्स हो, कोई ऐसा ब्लॉक हो या कोई ऐसा लाइन ऑफ कोड हो जो इस एक लाइन को स्पेसिफिकली मल्टीपल टाइम्स कर सके, रन कर सके। ठीक है, बार बार रिपीटेडली उसको यूज़ कर सके अनटिल दैट टाइम, जब तक वो लूप फॉल्स होके ब्रेक नहीं हो जाता। हाउएवर लूप स्टेटमेंट आर यूज टू एग्जीक्यूट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ रिपीटेड ऑर्डर। जैसे जो लूप स्टेटमेंट है वो मल्टीपल एक चीज़ को बार बार रीयूज़ करने के लिए हम लोग, या एक इंस्ट्रक्शन को बार बार रीयूज़ करने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिपेंड्स अपॉन अ पर्टिकुलर कंडीशन। तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो डिपेंड करती है एक आपके पर्टिकुलर कंडीशन पे। वो कंडीशन कोई भी हो सकती है, वो स्टेटमेंट आप उसको चाहे 10 बारी प्रिंट कर सकते हैं, 20 बारी प्रिंट कर सकते हैं, वो डिपेंड करती है आपकी कंडीशन पर। इन जावा वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लूप्स दैट एग्जीक्यूट सिमिलरली, हाउएवर देयर आर डिफरेंसेस इन देयर सिंटैक्स एंड कंडीशन चेकिंग टाइम। तो जावा की अगर हम लोग बात करें, या जितनी भी लैंग्वेजेस हम लोगों के पास यूज़ हो रही हैं, इसमें बेसिकली हम लोगों के पास 3 किस्म के लूप्स होते हैं। और आप लोगों को आइडिया होगा, आप लोगों को उसके नाम भी पता होंगे, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल। लेकिन एक स्पेशल पर्पज़ का लूप हम लोगों के पास यूज़ होता है जिसको कहते हैं फॉर ईच लूप। ये जो स्पेशल पर्पज़ लूप होता है ये बेसिकली आपकी वैल्यूज़ को कॉपीज़ करने के लिए, या जो हम लोग एरेज़ का इस्तेमाल करते हैं ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इंशाल्लाह जैसे ही हम लोग अपना जैसे ही टॉपिक पे जाएंगे एरे, तो फॉर ईच लूप इंशाल्लाह उस टाइम हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मोस्ट जो कॉमन लूप्स हैं वो 3 किस्म के लूप्स हैं, फॉर, वाइल और डू वाइल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लूप को। फॉर लूप जो हम लोगों के पास है, इन जावा फॉर लूप इज़ सिमिलर टू सी एंड C++। अगर हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो मोस्टली लैंग्वेजेस में हम लोगों के पास C++, C#, की बात करें और जावा की बात करें, सिवाय पाइथन के। पाइथन में थोड़ा सा इसका सिंटैक्स चेंज है एज़ कम्पेयर टू जावा, C++ और C#। तो it enables us to initialize the loop variable, check the condition and increment decrement in a single line of code। तो ये इनेबल करता है इनिशियलाइज द लूप वेरिएबल। हम लोगों के पास बेसिकली लूप में 3 चीज़ें होती हैं, वो आगे हम लोग एग्जांपल में डिस्कस करते हैं। वो फिर उसके बाद चेक करेगा कंडीशन को, सबसे पहले इनिशियलाइज स्टार्टिंग पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा वो ट्रू हो रही है, फॉल्स हो रही है। इसके बाद उसने उसको इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, प्लस करना है या माइनस करना है, वो भी फर्दर आगे हम लोग देखेंगे। इन अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, एक सिंगल लाइन के कोड में वी यूज़ द फॉर लूप ओनली व्हेन वी एग्जैक्टली नो द नंबर ऑफ टाइम्स
वी वांट टू एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड। तो ये हम लोग कब यूज़ करते हैं, ठीक है, उसी टाइम जब हम लोगों को नंबर ऑफ टाइम्स का आइडिया होता है कि फॉर एग्जांपल एक फला कंडीशन को या एक फला ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हम लोगों ने कितने टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, कितने टाइम चलाना है। वी वांट टू एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड, तो उतने टाइम ही हम लोग उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हैं। जिस तरह मैंने आपको एक टेबल की एग्जांपल दी, अगर हम लोग टेबल की एग्जांपल को कोड करें तो इसमें बेसिकली हम लोग 10 टाइम्स उसको ईज़िली चला सकते हैं। आप चाहे अपनी रिक्वायरमेंट को ज़्यादा भी कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें एक लॉगिन पेज की, ठीक है, तो लॉगिन पेज में भी आपके पास जो मोस्टली अटैम्प्ट्स होती है वो 3 अटैम्प्ट्स होती हैं, ठीक है, तो उसमें आप लूप को 3 टाइम्स, ठीक है, इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं। तो इसमें अभी एग्जांपल के तौर पर देखिए हम लोगों के पास फॉर लूप है। फॉर लूप में जो सबसे पहला स्टेप है वो है इनिशियलाइजेशन का, सेकंड है कंडीशन का, थर्ड है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का, मतलब इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें ही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसको इनिशियलाइज और कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये तीनों प्रोसेस आप एक ही लाइन में इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसके नीचे आपने जो भी लाइन ऑफ कोड है जिसको एग्जीक्यूट करना है। तो इसके बाद इसका हम लोग फ्लो चार्ट देखते हैं कि जैसे ही स्टार्ट होता है सबसे पहले वो इनिशियलाइज़ लेता है, अपने स्टार्ट पॉइंट से इनिशियलाइज़ लेता है। वो इनिशियलाइज़ पॉइंट कोई भी आपका हो सकता है, ठीक है, इट डिपेंड्स, इट वेरीज़, मतलब वो 0 से भी स्टार्ट हो सकता है, 1 से भी, 2 से, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद हम लोग देखते हैं कंडीशन को, अगर तो वो कंडीशन ट्रू होगी तो ही वो एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट को प्रिंट आउट करेगी, अगर नहीं तो वो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी और आपका लूप ब्रेक हो जाएगा और वहीं पे उसको एंड कर देगा, बिल्कुल जिस तरह हम लोग इफ़ एल्स में काम करते थे। तो फर्दर आगे इसको हम लोग लेके चलते हैं। एक एग्जांपल है हम लोगों के पास एक एग्जांपल है। इसमें हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास 10 नेचुरल नंबर्स हैं जिसको हम लोगों ने सम करना है। तो इसमें हम लोगों के पास सबसे पहले एक वेरिएबल होगा सम का, इसके अलावा हम लोगों के पास एक लूप होगा जो 1 से स्टार्ट हो रहा है अप टू 10 और इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने हैं। तो इसमें सम इज़ इक्वल टू सम प्लस जे हो रहा है और लास्ट में इसमें आ रहा है इसी वैल्यूज़ को हम लोग शो करवा रहे हैं और वो रिज़ल्ट शो कर रहा है। तो इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोग जाते हैं अपने जावा प्रोग्राम पे, तो जावा में इसको 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लूप को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सारा बता दूं, इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। कंप्लीट भी आप लिख सकते हो और आप शॉर्टकट वे में भी लिख सकते हो, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने कंप्लीट लिखना है तो आप टाइप कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पे मैं एक लूप लगाता हूँ FOR, 4 के बाद मैंने ब्रैकेट लगा दी यहाँ पे। अभी आप लोग देख सकते हैं इंट I इज़ इक्वल टू 1 या 0, ठीक है। तो आपका जो I है, ठीक है, कोई भी वेरिएबल है, ये कहाँ से स्टार्ट लेगा, 1 से, और आगे हम लोग सेमी कॉलन लगा देंगे। इट मीन्स कि हम लोगों की जो इनिशियलाइजेशन पॉइंट है उसको हम लोगों ने टर्मिनेट कर दिया, रोक दिया, ठीक है। फिर इसी तरह I है, I इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। अभी जो I की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 10 तक, मीन्स के 10 तक वो चलेगी, ठीक है। इट मीन्स कि अभी आप लोग देख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू, या तो लेस देन वैल्यू होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, इसके दरमियान भी और का साइन है। अगर एक स्टेटमेंट भी फुलफ़िल होगी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी और रन होगी। लास्ट में आएगा I प्लस प्लस, ठीक है। तो इसमें आपने इंट I लिख दिया है, ठीक है। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको बाहर लिखना चाहें तो आप इसको बाहर भी डिक्लेयर करवा सकते हैं, ठीक है। दोनों सूरतों में ये उसको एक्सेस देगा। इसके बाद इसकी हम लोग बॉडी कर देते हैं, ठीक है। पहला स्टेप तो ये है, ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। अगर आपने शॉर्टकट वे में करना है, जस्ट आपने लिखना है 4 के बाद कीबोर्ड से आपने टैब प्रेस कर देना है। जैसे ही आप टैब प्रेस करोगे
तो ऑटोमेटिकली आपके पास लूप आ जाएगा। तो आपके पास जे आ गया, ठीक है, जे स्टार्ट है 0 से, जे इज़ लेस देन इक्वल टू 10, तो इसको हम लोग 1 कर देते हैं और इसको इक्वल कर देते हैं 10 के, और ये है हम लोगों के पास जे प्लस प्लस। इसमें हम लोग एस आउट कर देते हैं कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ जे इज़, तो इसको हम लोग प्लस कॉन्केटिनेशन का जो वर्ड यूज़ किया था वो, और जे लगाते हैं, और इसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं जैसे ये रन होगा आपके सामने, ये विंडोज़ में आपको ये सारी चीज़ें शो होंगी रन टाइम में। तो ये थोड़ा सारा टाइम लेगा, तो एक अभी आप लोग देख सकते हैं जे की वैल्यू आपके पास आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जे स्टार्ट हो रहा है 1 से, ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी 1 होगी, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10 और जे प्लस प्लस, ठीक है। इट मीन्स ये हम लोगों का ये लूप चल रहा है, ठीक है। अभी सबसे पहले इसमें हम लोग रिमूव करते हैं जे प्लस प्लस। अभी जे प्लस प्लस का क्या मकसद है, अगर कहीं भी हम लोग बात करें, अगर कोयटा टू कराची या कोयटा टू इस्लामाबाद हम लोग ट्रैवल करें तो स्टेशंस आ जाते हैं या प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, ठीक है, कुछ भी आ जाते हैं, जिस तरह मस्तूंग हो गया, खुशदार हो गया। इसी तरह अगर हम लोग कोयटा से इस्लामाबाद ट्रैवल करें तो हम लोगों के पास पशीन आ गया, कुचलाग आ गया, इसके बाद बोस्तान, अप टू सो मैनी मतलब प्लेसेस आती हैं। तो ये चेक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को बता रहे होते हैं, आपने एक स्टेप क्लियर कर लिया, अभी आपका इतना रास्ता रह गया, 2 स्टेप क्लियर कर लिया। तो जो ये बेसिकली काम चल रहा होता है ये प्लस प्लस का चल रहा होता है, ठीक है, इंक्रीमेंट का चल रहा होता है। अगर हम लोग इंक्रीमेंट नहीं लगाएंगे तो वो 1 से हमेशा आप याद रखना, वो 1 को 2 पे नहीं लेके जाएगा। 1 को जब 2 पे नहीं लेके जाएगा इट मीन्स कि हम लोगों की जो ये वाली कंडीशन है जे इज़ लेस देन इक्वल टू 10, ये कभी भी फुलफ़िल नहीं होगी। 1 ही हमेशा चलता रहेगा और 1 की स्टेटमेंट ट्रू होती रहेगी, और आपका जो लूप होगा कभी भी फॉल्स नहीं होगा, कभी भी ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। अभी इसको हम लोग सबसे पहले रन करके देख लेते हैं। तो जैसे ही आप रन करेंगे अभी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट लूप में चला गया, ठीक है, मीन्स के मतलब लूप अभी एंड नहीं होगा अनटिल दैट टाइम व्हेन वी प्रेस्ड आवर स्टॉप बटन, ठीक है। जैसे ही हम लोग स्टॉप का बटन प्रेस करेंगे तो वो इसको स्टॉप कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास आगे जाने का रास्ता ही नहीं है, ठीक है, वो एक ही जगह पे घूमता हुआ जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा इसमें जे प्लस प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है। तो जो प्लस प्लस का साइन होता है वो बेसिकली आपकी 1 वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो इसके अलावा हम लोगों के पास सेकंड जो चीज़ है वो है जे इज़ लेस देन इक्वल टू 10। अगर हम लोग इसको रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, अगर इसको आप रिमूव कर देंगे तो वो उसको पता ही नहीं है कि उसकी डेस्टिनेशन क्या है। पहले तो हम लोगों ने इसको डेस्टिनेशन बताई थी कि हम लोग फॉर एग्जांपल आई जे को 10 तक, ठीक है, शो करवाएंगे, स्टेटमेंट को प्रिंट करवाएंगे, लेकिन अभी हम लोगों के पास कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं है कि हम लोगों ने इसको कहाँ तक चलाना है। तो ये चलता ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन उसके पास उसको पता नहीं है डेस्टिनेशन है, तो वो कभी भी रुकेगा नहीं। तो ये भी जो है आपको इनफाइनाइट लूप में लेके जाएगा, लेकिन ये वैल्यू उसको इंक्रीमेंट करेगा 1 से 2, 2 से 3 अप टू सो मैनी, इस तरह करेगा। तो फिर दोबारा हम लोग स्टॉप का बटन प्रेस करते हैं ताकि वो स्टॉप हो जाए। अभी आप देख सकते हैं वैल्यूज़ हम लोगों की कहाँ तक चलेगी, ठीक है, 38,445 तक ये चली गई है, ठीक है। अगर हम लोग रोकते नहीं तो ये आगे भी जा सकती थी, क्योंकि इसके पास एक फाइनल डेस्टिनेशन नहीं थी कि इसने कहाँ तक चलाना है। तो इसीलिए हम लोग ये कंडीशन ज़रूर देते हैं, ठीक है। तो अभी दोबारा देख लें, होप आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम लोग बात करें अपने डिक्रीमेंट की, तो डिक्रीमेंट को करने के लिए हम लोग
किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, 4 दोबारा टैप करेंगे, टैप के बाद i इज़ इक्वल टू i, तो हम लोग देखेंगे अभी जिस तरह हम लोगों के पास दोबारा डिक्रीमेंट की तरफ जाएंगे तो डिक्रीमेंट में हम लोग बिल्कुल ही अपनी कंडीशन को अपोजिट कर देंगे। जिस तरह हम लोगों के पास जो स्टार्टिंग पॉइंट होता था वो 0 या 1 से हम लोग करते थे, तो लाइक दिस हम लोग इसको इंक्रीमेंट करते थे, वो 10 तक जाता था। लेकिन जब हम लोग माइनस माइनस में जाएंगे तो जो हम लोगों की इनिशियलाइज वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर होगी, ठीक है। तो जहाँ तक आप इसको लेके जाना चाहते हैं और जो आपकी इनिशियलाइज पॉइंट होगा वो हमेशा क्या होगा, लेस देन से ग्रेटर देन हो जाएगा, और वो 0 या 1 से होगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि i 10 तक है, i इज़ ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे i प्लस प्लस हम लोग इसकी जगह i माइनस माइनस या जिसको डिक्रीमेंट भी हम लोग कहते हैं वो कर देंगे। इसके बाद एस आउट कर देंगे, ठीक है, द वैल्यू ऑफ i इज़, ठीक है। तो कॉन्केटिनेट करके हम लोग i की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। जब इसको हम लोग करवाएंगे तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि 10 9 7 8 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं क्योंकि i क्या है, 10 है, ठीक है। अभी हम लोगों ने डिक्रीमेंट करना है, 10 से 0 की तरफ लाना है, तो लाजमी बात है जो i होगा वो स्टार्टिंग में 10 होगा फर्स्ट स्टेप पे। तो 10 इज़ ग्रेटर देन 0, इट मीन्स के कंडीशन ट्रू है, और i माइनस माइनस वो फिर 9 पे लेके आएगा, फिर 7 पे, फिर 8 पे, फिर 7 पे, फिर 6 पे, फिर 5 पे, फिर 4 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे। लास्ट में जब वो 0 पे आएगा, ठीक है, 0 या -1 पे आएगा, ठीक है, 0 पे आएगा तो 0 इज़ ग्रेटर देन 0 नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली लूप को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा और उसको रोक देगा। तो इसके बाद फर्दर हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसी प्रोग्राम को हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। दोबारा हम लोग इसको रिमूव करने के बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग जिस तरह हम लोगों के पास फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स थे उसको हम लोग प्रिंट करवाएंगे। तो हम लोगों के पास वैल्यू आ गई j की, ठीक है, j स्टार्ट होगा हम लोगों का 1 से, j इज़ लेस देन इक्वल टू 10। जब भी आप इक्वल का साइन करेंगे तो आपको 10 तक वैल्यू ही वो प्रिंट करेगा। जब आप लेस देन का साइन करेंगे इट मीन्स कि वो आपको 9 तक वैल्यू देगा, क्योंकि लेस देन 10 इट मीन्स कि 9 इक्वल होगा। लेकिन जब इक्वलिटी करेंगे तो इक्वल आपका 10 तक काउंट होगा। इसके अलावा हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, सम का या कोई भी आप स्पेसिफिक नंबर का आप ले लो, ठीक है। नंबर स्टार्ट होगा आपका 0 से। इसके बाद हम लोग जाते हैं नंबर पे, नंबर इज़ इक्वल टू नंबर प्लस j, ठीक है। अभी इसको हम लोग करेंगे, अभी आप दो तरीके से प्रिंट कर सकते हो। आप या तो एज इट इज़ सेम एक ही बारी इसका रिज़ल्ट देखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स आर, ठीक है, और इसमें आप कर दो क्या, नंबर, ठीक है। नंबर को, वो सारे नंबर्स को नेचुरल कर देगा। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं ये बेसिकली फार्मूला क्या काम करे, ठीक है। अभी आप लोग देख सकते हो जे क्या है 1 और नंबर क्या है 0। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और नोट पैड में इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये नंबर इज़ इक्वल टू नंबर प्लस 0। तो नंबर हम लोगों के पास क्या है, 0 है, और जे की वैल्यू क्या है, इज़ इक्वल टू 1 है। जब हम लोग नंबर इज़ इक्वल टू नंबर प्लस जे की बात करेंगे तो 0 इज़ इक्वल टू 0 प्लस 1 इज़ इक्वल टू, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों के पास जो नंबर हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और जे इंक्रीमेंट होके 1 से 2 पे चला जाएगा। इट मीन्स के नंबर इज़ इक्वल टू नंबर प्लस जे। तो क्या है, 1 इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। तो हम लोगों के पास फिर 3 आ गया, 3 इज़ इक्वल टू 3 प्लस, अभी जे की वैल्यू 3 होगी, इज़ इक्वल टू 6 इज़ इक्वल टू, अभी हम लोगों के पास नंबर 6 हो गया। तो 6
प्लस 4 इज इक्वल टू 10, फिर 10 इज इक्वल टू 10 प्लस, क्योंकि जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है 1 बाय 1, तो 15 हो गया, ठीक है। फिर 15 नंबर में सेव हो गया, इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है, 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 21, फिर 21 इज इक्वल टू 21 प्लस 7 इज इक्वल टू 28, फिर नेक्स्ट में नंबर 28 हो गया, 28 प्लस 8 इज इक्वल टू 36, फिर नेक्स्ट में नंबर हम लोग के पास 36 हो गया इज इक्वल टू, ठीक है, क्या करेंगे 36 में हम लोग ऐड करेंगे 9 को इज इक्वल टू 45, फिर 45 इज इक्वल टू 45 प्लस 10 इज इक्वल टू 55। अभी ये कंप्लीट हम लोगों का एक सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं लूप में, या तो हम लोगों ने जस्ट नंबर प्रिंट करना है 55 वो भी कर सकते हैं। तो इसको जब हम लोग रन करेंगे, रन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं 55 आ गया। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू हम लोगों ने दी है ये आउटसाइड द लूप काम कर रही है, ठीक है। जब भी कोई चीज़ लूप के बाहर काम करेगी तो वो आपको सिर्फ रिजल्ट शो करेगा। अगर आप चाहते हैं जो इसके स्टेप्स हैं वो बार बार रिपीट हो और उसका आंसर आपको शो हो, तब आप हमेशा इस स्टेटमेंट को कहाँ पे लगाएंगे, इनसाइड द लूप, इनसाइड द लूप बॉडी, ठीक है। जब आप इसके अंदर इसको एक्सेस देंगे तो, ठीक है, जब भी आप स्टेप बाय स्टेप वो नंबर ऐड कर रहा होगा वो आपको उसके बारे में बताएगा भी, ठीक है। तो आप लोगों को खुद आइडिया होगा, आप लोग देख भी सकते हैं कि पहले 1 था, फिर उसमें 2 ऐड किया 3 हो गया, फिर 3 ऐड किया 6, फिर 4 ऐड किया 10, फिर 5 ऐड किया 15, फिर 6 ऐड किया, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 अप टू लाइक दिस, ठीक है। तो उसमें जब इसने ये सारी वैल्यूज़ को प्रिंट किया तो स्टेप बाय स्टेप उसने बता दिया कि इसमें हम लोगों ने इसको क्या करना है। तो ये था हम लोगों के पास सिंपल लूप। तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वाइल भी कवर करेंगे, डू वाइल भी, फॉर ईच भी कवर करेंगे। फॉर ईच तो खैर जब हम लोग इंशाल्लाह एरेज की तरफ जाएंगे तो एरेज में इसको कवर करेंगे। फिर ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स भी हैं कि वो हम लोग उसका इस्तेमाल लूप में कैसे कर सकते हैं, तो वो भी करेंगे। तो आज का लेक्चर उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया हो। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और देखें। और अगर आपको इसमें कोई भी मुश्किल है या कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।